महाकुंभ समाप्त हो चुका था। श्रद्धालुओं की भीड़ छंट चुकी थी। गंगा किनारे पसरा सन्नाटा कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था लाखों दिव्य आत्माओं से महाकुंभ अभी भी भरा हुआ है। साधु संत भी अपने अपने आश्रम लौट चुके थे, लेकिन प्रयागराज के संगम तट पर तैनात कुछ पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों ने एक विचित्र घटना देखी जिसने सभी को चौंका दिया। रात के लगभग 2 बजे थे। हल्की हल्की ठंडक थी और चांदनी गंगा की लहरों पर झिलमिला रही थी। तभी संगम तट के पास खड़े एक वृद्ध साधु ने अचानक घबराकर गंगा की ओर इशारा किया। देखो, वहाँ कौन खड़ा है? सभी की नजरें उस ओर गईं। गंगा के जल के ठीक बीचों बीच धुंध से घिरा एक विशाल तेजस्वी आकृति प्रकट हो रही थी। उसके माथे पर चंद्रमा, जटाओं से बहती गंगा और गले में नागों की माला थी। साक्षात भगवान शिव। लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोग डर से पीछे हट गए तो कुछ श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। शिव जी का दिव्य स्वर गूंजा और गंगा के बीच से आवाज आई, मैं यहाँ उन आत्माओं का हिसाब करने आया हूँ जिन्होंने महाकुंभ में आकर पुण्य किया और जिन्होंने पाप। इतना कहते ही गंगा का जल तेजी से घूमने लगा। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि जल में तूफान उभरने लगी। कुछ भक्त पुण्य की ज्योति में लिपटे स्वर्ग जाते दिखे तो कुछ लोग जल में खिंचते हुए गायब हो गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नर्क की ओर खींच रही हो। तभी एक व्यक्ति घबराकर चिल्लाया, मुझे बचाओ। वह वही था जिसने कुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों की कुंभ स्नान करते हुए अभद्र तस्वीरें ली थी और जिन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं से धोखा देकर पैसे ऐंठे थे। उन लोगों के शरीर से एक एक कर अंग अलग होकर गंगा में समाता गया। उन लोगों की जोर जोर से चिखने की आवाज कुंभ के सन्नाटे को डरावने रूप में बदल रही थी। वहां उपस्थित लोगों के आंखों में भय समा गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। गंगा के जल ने उसे निगल लिया। अगर आप शिवजी को मानते हैं तो कमेंट हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, धर्म और अधर्म का हिसाब यही होता है। इस पवित्र स्थल को कभी अपवित्र मत करना। इतना कहकर वे गंगा में विलीन हो गए और जल फिर से शांत हो गया। अगले दिन जब लोगों ने यह सुना तो कोई विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जो वहां मौजूद थे उनकी आंखों में अब भी वह दृश्य ताजा था। जिन लोगों ने पाप किया था उनकी अदृश्य तरीके से मृत्यु हो गई। क्या सच में शिव वहां प्रकट हुए थे या वह एक दिव्य लीला थी? कोई नहीं जानता, लेकिन तब से लेकर आज तक कुंभ समाप्त होने के बाद संगम तट पर रात में कोई नहीं जाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।